नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। उन्होंने कहा है कि आज तक गवाही के तौर पर यानी जो कानूनी गवाह होते हैं उनकी उम्र 18 साल होती है और 18 साल के बाद ही कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में जाकर के गवाही के तौर पर किसी केस में गवाही दे सकता है। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इसे गलत साबित कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में कहा है कि कोई बच्चा भी गवाही दे सकता है। यानी अगर किसी ने किसी घटना को किसी बच्चे ने आंखों से देखा है और वो उस घटना के बारे में कुछ कहना चाहता है और गवाही के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहता है, तो वो कानूनी गवाह के तौर पर बच्चा जो है खड़ा हो सकता है और अपनी बात गवाह के तौर पर कह सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात के लिए बच्चे की उम्र नहीं देखी जाएगी कि आखिर बच्चे की उम्र कम है, उसे जो है भुलकाया जा सकता है, किसी की बातों में बच्चा आ सकता है। इस बात का जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और गवाही के लिए किसी की उम्र नहीं देखी जानी चाहिए। और यही बात एविडेंस एक्ट जो हाल ही में बना है BNSS के तहत, उसमें कही गई है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है उसे पूरी तरीके से इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं। खबर है, बच्चों की गवाही भी मान्य होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। कहा, गवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। यानी अगर कोई गवाही देना चाहता है तो बच्चा भी गवाही दे सकता है और 18 प्लस कोई इंसान जो गवाही देना चाहता है वो भी गवाही दे सकता है। इसके लिए कोई उम्र निर्धारित नहीं है, ऐसा कहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। चलिए, खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो देश की शीर्ष अदालत ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि बच्चों की गवाही को भी उसी तरह माना जाए जैसे दूसरों की गवाही को माना जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि गवाही के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही के आधार पर उसके पिता को मां की हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। यानी अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक फैसला सुनाया कि किसी भी बच्चे को गवाही के तौर पर माना जा सकता है और जिस तरह से किसी बड़े इंसान को माना जाता है उसी तरह से माना जा सकता है, क्योंकि गवाही के लिए कोई उम्र सीमा तय नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक 7 साल की बच्ची को गवाही के लिए आधार बनाते हुए उसके पिता को मां की हत्या का आरोपी ठहराते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह आदेश जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने दिया है। यानी ये जो आदेश सुनाया है बच्ची को गवाही के तौर पर मानते हुए, वो सुनाया है जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने किया था बरी। यानी मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट के द्वारा बच्ची के पिता को बरी कर दिया गया था, बच्ची की गवाही को खारिज कर दिया था। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्ची की गवाही को खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया था और बच्ची ने अपने पिता को उसकी मां की हत्या करते हुए देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एविडेंस एक्ट में गवाही के लिए कोई उम्र मान्य नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बच्चे की गवाही को न मानते हुए उसके पिता को बरी कर दिया था और उसके बाद इस बात को पता चला था कि बच्ची ने अपनी मां की हत्या करते हुए पिता को देखा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाही के लिए किसी की उम्र मायने नहीं रखती कि उसकी उम्र कितनी है और एविडेंस एक्ट में भी गवाही के लिए कोई न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। अदालत ने कहा कि इस कारण किसी बच्चे को गवाह के तौर पर खारिज नहीं किया जा सकता। यानी अगर उसने अपने पिता को मां की हत्या करते हुए देखा है तो उसे गवाह के तौर पर माना जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल गवाह यानी बच्चे को गवाही के तौर पर उपयोग करते समय कोर्ट को एकमात्र सावधानी यह बरतनी चाहिए, ऐसा गवाह विश्वसनीय होना चाहिए। यानी बच्चे पर भरोसा किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहकावे में आने की बच्चों की आशंका ज़्यादा होती है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि बच्चे ने अपने पिता को मां की हत्या करते हुए देखा है। लेकिन हर एक बच्चे को इस तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चे की जो बहकावे में आने की आशंका होती है वो कहीं ज़्यादा होती है और इसी वजह से बच्चों पर भरोसा करते हुए इस बात का अदालत को विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा कि बच्चों को गवाह के तौर पर मानते समय अदालत को यह जांच लेनी होगी कि वह बच्चा अपना बयान किसी के बहकावे में आकर नहीं दे रहा है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि किसी बच्चे को साक्ष्य से थोड़ी सी भी विसंगति होने पर
सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए, बल्कि यह आवश्यक है कि इसका मूल्यांकन बहुत सावधानी से किया जाए। यानी इस बात का ध्यान रखा जाए जो बच्चा गवाही दे रहा है वो बच्चा किसी के बहकावे में आकर गवाही नहीं दे रहा है, उसने वो घटना होते हुए आंखों से देखी है तभी वो गवाही दे रहा है। और इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे पर थोड़ा भी संदेह हो तो उसकी गवाही को सिरे से खारिज कर दिया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बच्चे की गवाही को लेते हुए उसका मूल्यांकन करते समय कोर्ट को सावधान रहना चाहिए, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपने इस डिसीजन में कहा गया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी बच्चे के गवाह की गवाही पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि की आवश्यकता का कोई नियम नहीं है और पुष्टि का आग्रह केवल सावधानी और विवेक का उपयोग है। यानी सावधानी और विवेक से पुष्टि करनी चाहिए, यही एकमात्र उपाय है जिससे अदालतें मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थिति में आवश्यक समझे जाने पर अपना सकती हैं। बच्चों की गवाही का उपयोग करते समय ऐसा नहीं है कि अलग से उसकी पुष्टि की जाए, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से पुष्टि करना कोई अलग से नियम दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बच्चों की गवाह अगर वो गवाही दे रहा है तो इसकी पुष्टि करने का एकमात्र यही है कि सावधानी पूर्वक अपने विवेक का उपयोग करते हुए बच्चे के जो भी बच्चा बोल रहा है उसका पूरी तरीके से उसकी पुष्टि की जाए, उसे समझा जाए कि आखिर ये कह रहा है वो सही कह रहा है। और ये एकमात्र एक ऐसा उपाय है जिसे अदालत विशेष तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक समझे तो उपयोग कर सकती हैं। ये मामला 22 साल पुराना मामला है। मध्य प्रदेश के सिंगराई गांव में बलवीर नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और घटना के वक्त उसकी 7 साल की बेटी घर पर ही थी। उसने अपने पिता को ये सब करते हुए देखा था और फिर गवाही दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बच्ची की गवाही को उम्र के आधार पर खारिज करते हुए आरोपी को बरी कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। यानी बच्ची ने देखा था कि उसकी मां की हत्या उसके पिताजी ने की है, लेकिन उसकी गवाही को न मानते हुए हाई कोर्ट ने उसकी गवाही को खारिज कर दिया था और उसके पिताजी को बरी कर दिया था। लेकिन 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची को गवाही के तौर पर मानते हुए और बच्ची की गवाही को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिता को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो दोस्तों इस वीडियो में समझा कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी बच्ची को गवाही के तौर पर उपयोग किया जा सकता है और एविडेंस एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें बताया गया हो कि बच्चे की या फिर किसी बड़े की और गवाही के लिए उपयोग होने वाले किसी भी इंसान की उम्र तय की गई हो कि इस उम्र से नीचे या इस उम्र से ऊपर कोई गवाही नहीं दे सकता। अगर किसी ने किसी घटना को आंखों से होते हुए देखा है तो उस इंसान को गवाही के तौर पर उपयोग किया जा सकता है और वो गवाही दे सकता है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।